हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विश्वर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 7। तो आप सभी को याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के अशोका अ यूनिक रूलर के पहले वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को अशोका अ यूनिक रूलर स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोका अ यूनिक रूलर। The most famous Mauryan ruler was Ashoka. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. Most of Ashoka's inscriptions were in Prakrit and were written in the Brahmi scripts. तो क्या कहा जाता है कि जो मौर्यन रूलर्स हैं, एक बहुत ही फेमस मौर्यन रूलर है जिनका नाम क्या है, अशोका। वो एक फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने ये ट्राई करा कि अपना जो मैसेज है उसे क्या लोगों तक इंस्क्रिप्शन के थ्रू पहुंचाया जाए। और जो अशोकास के जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं वो सब प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई हैं और ब्रह्म लिपि यानी ब्रह्म स्क्रिप्ट में लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अशोकाज वॉर इन कलिंगा। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। कलिंगा इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। सी मैप 5 पेज 63। Ashoka fought a war to conquer Kalinga. However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. He is the only king in the history of world who gave up conquest after winning a war. तो क्या होता है कि एक जो कलिंगा है, कलिंग ये एक कोस्टल एरिया है ओडिशा का, यानी ओडिशा जो है, ओडिशा वो तो एक सी के किनारे, कौन सा सी, बे ऑफ बंगाल। तो वो जो बे ऑफ बंगाल में जो उसका कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया मतलब कि जो पानी से लगा हुआ एरिया, समुद्र के किनारे, समुद्री तट वाला एरिया है, उसे हम लोग क्या कोस्टल एरिया कहते हैं। तो ये जो कलिंगा है वो एक कोस्टल एरिया का नाम है, किसके, ओडिशा का। तो जो अशोका है, अशोका ने लड़ाई लड़ी थी ताकि वो जो कलिंग है उसे कनक्वर, उसे कब्जा कर सके। और जब वो लड़ाई लड़ी और उसके बाद जब वो लड़ाई जीते अशोका, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा, वो डर गए। उन्होंने देखा यहाँ पे कितना सारा ब्लड हुआ, मतलब कितना सारा खून बहा, कितना वायलेंस हुआ, सब मर गए। तो उन्होंने आगे डिसाइड करा कि अब वो एक भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और वही एक ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या, जो वर्ल्ड में वही एक ऐसे राजा थे जिन्होंने एक वॉर जीतने के बाद जितना जो भी कब्जा करा था वो सब क्या, वो सब छोड़ दिया, लड़ाई झगड़ा सब क्या, सब कुछ छोड़ दिया। What was अशोकास धम्मा। तो क्या होता है, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है What was अशोकास धम्मा। तो इसे भी हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। Ashoka's Dhamma did not involve worship of a god or preference of a sacrifice. He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. He was also inspired by the teachings of Buddha. तो क्या कहता है, क्या होता है कि जो अशोकास के जो धम्म है वो इनमें से इन्वॉल्व नहीं है कि जैसे धम्म है तो उनमें भगवान की वर्शिप्स के बारे में लिखा होगा, उनके परफॉर्मेंस और उनके सैक्रिफाइसेस के बारे में लिखा होगा। ये इन सब के बारे में अशोकास के धम्म नहीं है। उसमें क्या है कि उन्होंने, जो अशोका है, उन्होंने फील करा कि वो एक फादर की तरह ट्राई करे कि अपने बच्चों को क्या पढ़ा सके, अपने बच्चों को टीच कर सके, अपने चिल्ड्रंस को वो क्या शिक्षा दे सके। और उनकी ये ड्यूटी है कि उनको सब्जेक्ट इंस्ट्रक्ट करने हैं। और उनको क्या, वो इंस्पायर होते थे किससे, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, यानी कि जो बुद्ध हैं उनकी टीचिंग से भी ये क्या काफ़ी इंस्पायर होते थे।
There were a number of problems that troubled him. People in the empire followed different religions, and this sometimes led to conflict. Animals were sacrificed, slaves and servants were ill treated ill-treated. Besides, there were quarrels in families and amongst neighbors. Ashoka felt it was his duty to solve these problems. So he appointed officials known as Dhamma Mahamatta who went from place to place teaching people about Dhamma. Besides, Ashoka got his messages inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read in it themselves. So क्या कहते हैं यहाँ पे एक नंबर ऑफ प्रॉब्लम और ट्रबल थी उसके पास. कैसे जो पीपल थे उसके एम्पायर के वो क्या डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते थे और इसमें क्या कभी कभी इनके बीच में क्या कन्फ्लिक्ट हो जाता था और जो एनिमल वो क्या उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता था. जो स्लेव्स और सर्वेंट्स है वो उनको क्या इल ट्रीट करा जाता था, अच्छे से बिहेव नहीं करा जाता था. और इसी सब के साथ क्या क्वेरल लड़ाइयाँ चल रही थी फैमिली में, परिवार में और जो पड़ोसी हैं उनमें आपस में काफ़ी क्या लड़ाइयाँ चलने लगती हैं. अशोका ने फील करा कि उनकी ये ड्यूटी है कि इन सब जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं इनको क्या सॉल्व करा जाए. तो उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को क्या अपॉइंट करा जिन्हें क्या धम्म महामट्टा का नाम दिया. तो वो क्या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और लोगों को टीचिंग देते हैं. टीचिंग यानी पढ़ाते हैं किसके बारे में, धम्मा के बारे में. और तभी और जो अशोक का मैसेज है वो जब तक इन लोग को मिलता है, मतलब कि जो अशोक है वो क्या अपना मैसेज इंस्क्राइब करा देते हैं रॉक में, पिलर्स में और जो अपने ऑफिशियल्स उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको क्या बताना है. जो लोग इसे नहीं पढ़ पा रहे उनको क्या आपको रीड कराना है और अच्छे से उनको क्या हमारा मैसेज का मतलब बताना और उनको मैसेज देना है. Ashoka also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece, and his son Mahendra and daughter Sanghmitra to Sri Lanka. Try and identify these on map 6, page number 7071. He built roads, dug wells, and built rest houses. Besides, he arranged for medical treatment for both human beings and animals. तो क्या होता है कि जो अशोका है उन्होंने अपना मैसेज पूरे वर्ल्ड वाइड अदर लैंड्स में भी क्या भेजा, जैसे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और जो उनके बेटे थे महेंद्र और उनकी जो डॉटर थी, उनकी जो बेटी संगमित्रा, इन दोनों को क्या श्रीलंका भेजा अपने धम्मा के बारे में प्रचार, मतलब कि टीचिंग्स देने के लिए. और इन्होंने रोड्स बनाए, डग वेल्स बनाए यानी कुएं बनाए और उन्होंने रेस्ट हाउसेस को क्या बिल्ड करवाया और इन्होंने अरेंज करा क्या मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस बीइंग, यानी एनिमल और ह्यूमंस बीइंग के दोनों के लिए क्या इन दोनों के लिए इन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराया. तो फ्रेंड्स इसी टॉपिक के साथ ये टॉपिक जो है ये तो हमारा ख़त्म होता है और इसी टॉपिक के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है. अब जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज की इस वीडियो में इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.